तो हे गेमर्स, क्या हाल है। तो तुम लोगों ने BGMI का न्यू अपडेट तो डाउनलोड कर ही लिया होगा और तुम लोगों ने जो है अपडेट देख भी लिया होगा। लेकिन इस अपडेट में जो है कुछ बातें अच्छी भी है और कुछ बातें जो है बुरी भी है, जो मैंने खुद देखी है। तो फिलहाल तो हम अपडेट में देखते हैं कि इन्होंने चेंज क्या किया है। मतलब वो जगह जो है वो कौन सी क्या है, वहाँ पर कितनी लूट मिलती है, कौन से घर है, कौन से गुफा है, वो देखेंगे। तो अपडेट की बात की जाए तो इन्होंने वही पुरानी वाली ट्रिक लगाई है, 2 मेन इवेंट और बाकी 4 इवेंट जो है छोटे छोटे। तो फिलहाल हम उतरते इस वाली इवेंट पर, बड़े वाली इवेंट पर। पहले तो मुझे लगा ऊपर जा सकता हूँ, लेकिन ऊपर नहीं जा सकते। और अभी नीचे देखते हैं क्या क्या है। वही यार पुराना जो एक पुराना अपडेट था जिसमें 2 शिप रहती थी और उस पर जाके आपने को जो है लूट करनी थी, फाइट करनी थी, वैसा ही कुछ है। और यहाँ लूट की बात की जाए तो यहाँ पर तुम लोगों को जो है जगह जगह पर जो है क्रेट मिलेंगी। जैसे मुझे दिख रही है यहाँ पर जो मार्किंग दिख रही है वो उन क्रेट की मार्किंग है। और इस वाली क्रेट में आपको मिलेंगी लूट, वही सेम और कुछ नहीं मिलेगा। लेवल 3 की लूट और ये नई गन आई हुई है, तो इसका भी ट्राई करते हैं। और बाकी चीज़ों की बात की जाए तो आपको जगह जगह पर ऐसे कुछ पोर्टल दिखाई देंगे, 4 पोर्टल दिखाई देंगे जिनमें आप एंटर कर सकते हो। और एंटर करते ही आप पता नहीं अलग ही गेम, मतलब अलग ही गेम में आ जाते हो। और यहाँ पर भी सेम आपको PT मिलेगी और यहाँ पर ढेर सारी लूट मिलेगी। आपको जितनी लूट चाहिए उतनी मिलेगी। और वैसे यहाँ पर ज़्यादा क्या है वो तो मुझे भी नहीं पता। और यहाँ पर कुछ वक्त बिताने के बाद पता नहीं ये PT जो है अपने आप ओपन हो जाती है। जैसे यहाँ पर ऊपर टाइमिंग दिख रहा है, इस टाइमिंग में आपको या तो बाहर निकलना पड़ेगा या तो फिर यहाँ से लूट ले, मतलब क्या पता नहीं आगे क्या होता है, मैंने अभी तक देखा नहीं है। वो कंप्लीट करके आपको निकलना पड़ेगा, वरना ये खुद ब खुद आपको बाहर फेंक देगा। और चीज़ों की बात की जाए तो आपको यहाँ पर एक बोर्ड मिलेगा जो हवा में उड़ता है, हवा बोर्ड बोलते हैं उसको, ये वाला। तो इसके कुछ पार्ट आपको ढूंढने पड़ेंगे, वैसे तो मुझे मिल ही गए। और बात की जाए नई गन की तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा कुछ इसका असर दिख नहीं रहा है। मतलब ट्राई करनी पड़ेगी ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके कि कितनी एमओ में कितना डैमेज होता है। और कुछ बात की जाए तो आपको सामने ऐसे रोबोट मिलेंगे जो चलते हैं और इनको जैसे ही मारोगे इनमें से लूट निकलती है। और चीज़ों की बात की जाए तो यहाँ पर जो छोटे छोटे घर है, यहाँ पर जैसे ही जाओगे अंदर मशीन लगी हुई है और जैसे इसको आप एक्टिवेट करोगे ये आपको कुछ बना के देगा। पता नहीं अभी ये क्या है, वड़ा पाव है या बन पाव है, क्या है मुझे भी नहीं पता। लेकिन ये मेरे पास पहले से ही है तो इसलिए मैं इसको पिकअप नहीं करूँगा। और ये बाकी की मशीन तो बंद है। और यहाँ पर आपको फिर से लूट मिलेगी। मतलब ये समझ लो कि यहाँ पर लूट इतनी है जितनी आप सोच भी नहीं सकते। और यहाँ पर मेन बिल्डिंग के अंदर एक सीक्रेट लूट रखी हुई है और वहाँ पर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। शायद हो सकता है आपको AWM भी मिल जाए, मशीन गन तो वैसे भी मिल जाएगी आपको वहाँ पर। और जैसे ही रोबोट एक्टिवेट हो जाएंगे, मतलब मैप में दिखने लग जाएंगे, आपको ऐसा कुछ आ जाएगा। और जैसे आप इस जगह पे आओगे आपको बस इसे चालू कर देना है और यहाँ पर आपको मिलेगी लेवल 3 की लूट। और यहाँ पर आपकी एक फ़ोटो भी छप जाएगी जैसे पुराने अपडेट में होता था। और यहाँ पर लूट देखो, मतलब जितनी चाहिए उतनी लूट मिल जाएगी। फिलहाल यहाँ स्नाइपर तो नहीं आई लेकिन मशीन गन आ गई। और यहाँ पर बात की जाए उस बोर्ड के बारे में जो हवा में उड़ता है तो वो इतना खास नहीं है। और ऐसा भी एक बोर्ड पहले भी आ चुका है और वो बस इतना था कि वो जो है शायद बर्फीले इसमें आया था। और इसमें आप बस इतना कर सकते हो, कोई एक शील्ड बना सकते हो, उसके बाद ये जंप करेगा, मतलब अलग अलग तरीके से एक ही जंप करता है, बस इतना ही है इसमें और कुछ नहीं है। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ मेगाट्रॉन की तरफ। अभी यहाँ पर ये जो है आपको मैप में दिख जाएगा। जैसे ही मैप में ये आ जाएगा आपको इसकी लोकेशन मैप में दिख जाएगी। आपको ही नहीं सबको दिख जाएगी कि मेगाट्रॉन और जो दूसरा रोबोट है वो भी आ चुका है। और इसके सामने ठीक एक ऐसा पिरामिड है, इसे ओपन करोगे तो सेम वही आपको यहाँ पर लूट मिल जाएगी। मतलब लूट की इस अपडेट में कमी नहीं है, जितनी चाहिए उतनी ले सकते हो। तो चलो आप देखते हैं इन भाई साहब को चला कर कि ये भाई साहब क्या कर सकते हैं। तो इन भाई साहब की एक ही प्रॉब्लम है, ये भाई साहब जो है हर थोड़ी देर में जो है आपसे बात करेंगे, बोलेंगे स्पीड इज़ द पावर और पावर इज़ द माइंड, ऐसा कुछ बड़बड़ करता रहेगा ये। और इसे आप बंद नहीं कर सकते शायद से, क्योंकि मैंने इसको बंद करने की ट्राई की लेकिन अब तक तो ये बंद हुआ नहीं और शायद हो सकता है आगे चल के बंद हो जाए, PUBG वाले कुछ कर दे। तो फिलहाल मैंने इसको देखा था कि ये गाड़ी में भी बदल सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता या मतलब यार बटन दिख तो नहीं रहा था, लेकिन बाद में याद आया कि नीचे कुछ लिखा हुआ और जैसे आप उसे दबाओगे ये चेंज हो जाएगा।
और ये ऐसे ही बड़बड़ करता रहेगा, स्पीड इज़ द पावर, पावर इज़ द माइंड, पता नहीं क्या बड़बड़ करता रहता है। और ये बोलता है कि स्पीड इज़ द पावर, पावर इज़ द माइंड, लेकिन इसकी स्पीड 100 के आगे नहीं जा पाती है। तो फिलहाल तो ये मुझे मिल चुका है। अभी चलते दूसरे वाले के पास, उसको भी चेक करते हैं वो कैसा है, और उसकी भी लोकेशन आपको मैप में दिख जाएगी, दोनों की लोकेशन मैप में दिख जाएगी। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, जैसे ये दोनों नज़दीक आएंगे एक बैरियर तैयार हो जाएगा, एक ग्राउंड तैयार हो जाएगा, जिसमें आप दोनों को जो है फाइट लेनी है। फिलहाल यहाँ पर सिर्फ मेरे पास यही है और उस वाले में जो कोई नहीं है, तो इसलिए फ़ाइट लेने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं उसको मार के देखता हूँ कि आखिर वो होता क्या है, मतलब मरने के बाद कुछ और होता है। और यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना, तुम दोनों को जो है फाइट लेनी ही पड़ेगी, मतलब एक आपके पास है और एक सामने किसी और के पास है, तो दोनों को फाइट लेनी ही पड़ेगी, वरना ये जो है आपको दोनों को जो है बाहर फेंक देगा और ये दोबारा से कहीं और चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरे वाले को तो मार तो दिया है और वो पता नहीं कहाँ चला गया। और अब देखते हैं कि ऊपर जो पोर्टल दिख रहा है उसमें से क्या निकलता है। तो उसमें से एक ड्रॉप निकला है, देखते हैं अभी उसमें क्या है। और मेरे ख्याल से इसमें भी लूट ही मिलेगी, और क्या मिलेगा। और एक चीज़ आपको जो मैप में देखने को मिलेगी, ये वाले पोर्टल। अभी तुम लोगों को एक अपडेट पता ही होगा जो पानी वाला था, उसमें भी कुछ ऐसे ही कुछ पोर्टल लगे हुए थे, और वो जो एक इवेंट से दूसरे इवेंट पर जो है ट्रांसफ़र करते थे खुद को, मतलब अपने को। तो ये कुछ वैसा ही है, क्योंकि इसे मैं देख के समझ गया ये वैसा है, तो इसलिए मैं इस पर जाने वाला नहीं, तो इसलिए मैं वापस इसमें बैठता हूँ। और अभी चलते हैं आगे। अभी इसमें एक और फीचर है, मतलब जब टैंक में बदल जाता है ये तब भी फायर कर सकता है। और इसका जो ये टैंक वाला फीचर है ना, इसमें सिर्फ एक ही बात अच्छी है, बाकी जो दूसरी बात है वो बहुत ही बकवास है और बहुत ही ख़राब है। तो वो बात ये है कि ये काफ़ी दूर तक फायर कर सकता है। अभी यहाँ पर देखने मतलब काफ़ी दूर तक फायर कर सकता है, सामने वालों को डैमेज दे सकता है। और दूसरी इसकी ख़राब बात ये है कि इसका डैमेज बहुत कम है, मतलब बहुत ही कम है यार। सामने वाला आपकी गांड मार के चला जाएगा, लेकिन फिर भी इससे आप उसको नहीं मार पाओगे। और अगर इसे फायर करना है तो जो फायर वाला बटन है उसको दबा के रखना है, जैसे 100 हो जाएगा आपको इसे छोड़ देना है। जैसे यहाँ पर दोबारा एक बार फायर करता हूँ, फायर वाले बटन पर दबाना है और जैसे ये पूरा ग्रीन हो जाएगा बस फायर कर देना है। अब यहाँ पर ये कितनी दूर तक फायर कर सकता है वो बताता हूँ। सामने पहाड़ी है, मैं उस पर निशाना लगाता हूँ और वहाँ पर निशाना लग भी जाता है। अभी एक और बार करता हूँ, सामने पेड़ है वहाँ पर निशाना लगाता हूँ। अभी यहाँ पर ये देखते हैं कि गाड़ी को कितने इसमें फोड़ सकता है। तो ये पहली फायर, ये दूसरी फायर और ये तीसरी फायर और ये आप चौथी तो नहीं ले पाई, मतलब 3 फायर में फोड़ देता है। अब देखते हैं प्लेयर को कितने इसमें मारता है। पहला फायर, दूसरा, तीसरा, मतलब बंदे को भी 3 फायर में मार सकता है, लेकिन काफ़ी कम टाइम है इसका। और आप देखते हैं कि दूर के बंदों को कितने फायर में निपटा सकता है। पहला गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, 7। डैमेज पहुंच रहा है लेकिन बॉट मर नहीं रहा है, मतलब अगर बंदा दूर है तो उसका डैमेज भी बहुत कम हो जाएगा। और अगर सामने स्क्वाड है तो फिर आपकी गांड मारी जाएगी, उनकी नहीं, क्योंकि स्क्वाड लगातार फायर करेगा और ये जल्दी फट जाएगा।
glory